गुल प्लाजे के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। अमवात की तादाद 27 हो गई। 85 अफराद लापता। दूसरी और तीसरी मंजिल की सर्चिंग का अमल जारी। लापता अफराद की तलाश के दौरान रेस्क्यू एहलकारों को पैसों से भरी तिजोरी मिल गई। एहलकारों ने तिजोरी को गुल प्लाजा के ताजरों के हवाले कर दिया। लापता अफराद के लवाहिकीन चौथे रोज भी बेबसी की तस्वीर। किसी ने बाप खो दिया तो किसी का लख्ते जिगर बिछड़ गया। वजीर तिजारत जाम कमाल की गुल प्लाजा आमद मुतासरीन से मुलाकात की। ताजर बरादरी के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। एमकेएम के मुतालबे पर कौमी असम्बली में सानिहा गुल प्लाजा पर बहस। फारूक सत्तार कहते हैं हमारे दिलों में आग लगी है। पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। आते सदगी के वाक़े को कौमी सानिहा करार देने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कराची में लगने वाली आग पर जितना अफसोस किया जाए कम है। कराची के मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम है। पीपल्स पार्टी की रुकन शहला रजा ने कहा केमिकल की वजह से आग जल्दी नहीं बुझ सकी। जरूरी नहीं जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे। 150 वाटर टैंकर्स गुल प्लाजा भेजे गए। अमीनुल हक ने कहा कि फायर टेंडर्स आग लगने के 40 मिनट बाद पहुंचे। लोग जलते रहे, रात को कोई नहीं आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होता, सब मिलकर बैठे, इसी में बका है। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म कर देंगे। दहशत गर्दी बढ़ने की वजह अफगानिस्तान से लोगों को लाना था। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। बहुत इजलास हुए लेकिन अफगान तालिबान ने कोई बात नहीं मानी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का कयाम नागुज़ीर हो चुका। सबको मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे तरक्की करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक फौज पुलिस फोर्स के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। जदीद पुलिसिंग और इदारा जाती ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के दौरे पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दिफा ने केपी में ऑपरेशन के मामले पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई की नालायकी की वजह से मुल्क दहशत गर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। ये दहशत गर्दों से हमदर्दी कार्ड खेल रहे हैं। केपी में जो कुछ हो रहा है उस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सूबाई हुकूमतों ने करना है। दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं, ऑपरेशन नहीं रुकेगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अलामा राजा नासिर सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन सेनेट ने अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का ऐलान किया। शिबली फराज की नाअहली की वजह से नशिस्त खाली हुई थी। अलामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा बानी पीटीआई की रिहाई सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल है। माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ें कि अपोजिशन आरटीएस को भूल गई। हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। हमें इलेक्शन सिस्टम को बेहतर करना होगा। सियासतदान सियासत करें, एक दूसरे का गिरेबान न पकड़ें। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी की। एक लीडर कहता है कि रुलाऊंगा, देख लें अब कौन रो रहा है।
एक मखसूस ग्रोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता रहा है। सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी सियासी इत्तेफाक राय की तजवीज़ को हमेशा रद्द किया गया। सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। टिकटॉक पर शोबदाबाजी की सियासत की हौसला शिकनी करनी है। टिकटॉक की सियासत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना जरूरी है। और बलोचिस्तान काबीना ने 2 नए डिवीजन्स बनाने की मंजूरी दे दी। कोहे सुलेमान और पशीन नए डिवीजन होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स 2025 की मंजूरी। सरफराज बुख्ती ने कहा कि मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सन पर सियासत करते हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। अमेरिका और यूरोप में ग्रीनलैंड के मामले पर डेडलॉक बरकरार। ट्रंप जजीरे को हासिल करने के लिए बज़िद। यूरोपीय रहनुमाओं की शदीद मुखालफत। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा, गुज़श्ता 20 बरस से डेनमार्क को रूसी खतरे से खबरदार किया, कोई मौसर इकदाम नहीं हुआ। अब अमेरिका खुद इकदाम करेगा। ट्रंप ने नॉर्वे के वजीर आज़म को भी खत लिख दिया। बोले, अमेरिका के ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल तक दुनिया महफूज नहीं, सिर्फ अमेरिका के मुफाद में फैसले करेंगे। उधर अमेरिकी सदर की कब्जे की धमकियों पर ग्रीनलैंड सरापा एहतजाज। ग्रीनलैंड के वजीर आज़म भी मुजाहिरीन में शामिल हो गए। कहा कि ग्रीनलैंड किसी बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रीनलैंड अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के फैसले का हर कीमत पर दिफा करेगा। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक ट्रंप के अल्फाज को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की डेविस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि टैरिफ पर किसी भी मुल्क की इंतकामी कार्रवाई इंतहाई गैर दानिशमंदाना इकदाम होगा। जजीरे को अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक असासा समझते हैं। हम अपनी निस्फ कुर्रे की सलामती किसी और को नहीं सौंपेंगे। हंगरी के वजीर खारजा कहते हैं, ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल यूरोपीय यूनियन का मामला नहीं, 2 तरफा मसला है जिससे मुतल्लिका फरीकैन के दरमियान बातचीत से हल किया जाना चाहिए। पीटर ने कहा कि हंगरी इस हवाले से यूरोपीय यूनियन के बयान की हिमायत नहीं करेगा। शाम में हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी माहदा एक बार फिर तार-तार। फौज और जंगजुओं में झड़पों का सिलसिला जारी। कुर्द फोर्सेस के हमलों में 3 फौजी हलाक, मुतादिद शहरी जख्मी। फौज ने कुर्द फोर्सेस पर जेर कंट्रोल जेल से कलअदम दाइश के दहशतगर्दों को रिहा करने का इल्जाम लगा दिया। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर मिसाइल हमला, खातून हलाक, 30 घर तबाह हो गए। सिटी मेयर के मुताबिक रूस ने 3 मिसाइल दागे, 1 मिसाइल घर पर गिरा। हमले में खातून हलाक और 9 अफराद जख्मी हुए, 7 गाड़ियां भी तबाह। एक और हमले में सनती तंसीब और शहर को बिजली फराहम करने वाला तवानाई का ढांचा भी मुतासिर हुआ। जनूबी स्पेन में ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक 12 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में हैं। माहिरीन का कहना है कि रेल जॉइंट में खराबी हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। हादसा गुज़श्ता 80 बरसों में यूरोप के बदतरीन रेलवे हादसात में से एक करार। गुल प्लाजा देखते ही देखते कब्रिस्तान बन गया। कराची में 26 जाने, शोलों की नजर, अरबों रुपए का माल राख। खवातीन और बच्चों समेत 74 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। राख के ढेर से मजीद 18 लाशें निकाली गईं। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। इमदादी टीम्स को बाज अफराद के आज़ाद भी मिले। रेस्क्यू इदारों ने 36 घंटे बाद कातिल आग पर काबू पाया। गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कई मकामात पर वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला भी जारी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। आतिश ज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा जलकर मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील। मुतासर इमारत के कई हिस्से जमी बोस हो गए। एम जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की CCTV भी सामने आ गई। प्लाजे के अंदर की होशरुबा वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई। अंदर फंसे लोग बाहर निकलने के रास्ते तलाश करते रहे। प्लाजे के अंदर हर तरफ धुआं ही धुआं था।